भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D डिपार्टमेंट के बारे में। डिप्लोमा और बीटेक जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है उनके लिए। अगर भाई आपने अपनी बीटेक डिप्लोमा या बीटेक या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है या कर रहे हो तो भाई एक बहुत ही अच्छा इस डिपार्टमेंट के बारे में मोस्टली आपको प्रोडक्शन के बारे में पता होगा, मेंटेनेंस के बारे में पता होगा, लेकिन इस डिपार्टमेंट के बारे में, डिजाइन डिपार्टमेंट के बारे में भी जानते हैं। लेकिन ये डिजाइन डिपार्टमेंट से भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और किसी भी कंपनी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा सैलरी इस डिपार्टमेंट में मिलती है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। और इसमें ऐसा नहीं है कि बीटेक वाले जाते हैं, इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों जा सकते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा बीटेक किया है तो आपको इस डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं ये भी बताऊंगा कि इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको क्या क्या आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, इस डिपार्टमेंट का बेसिकली काम क्या है, ये डिपार्टमेंट इतना कंपनी के लिए जरूरी क्यों है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई 94-95% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो, आपसे रिक्वेस्ट है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और भाई इसको शॉर्ट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब शॉर्ट में इसको बोल देते हैं R&D डिपार्टमेंट। ठीक है मेरे भाई, R&D बोला जाता है इसको शॉर्ट में। अब बेसिकली हम इसका काम जानते हैं, हम इसके काम के बारे में बात करेंगे कि इस डिपार्टमेंट का काम क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं, ये कंपनी की जान होती है। मतलब एक तरह से जैसे कि हम बोल सकते हैं हार्ट ऑफ कंपनी। मतलब इस डिपार्टमेंट के बिना कंपनी चल ही नहीं सकती। वैसे तो किसी भी डिपार्टमेंट के बिना कंपनी नहीं चल सकती। जैसे कि आप हो, आपकी बॉडी में आपके हैंड भी जरूरी है, ठीक है, आपके पैर भी जरूरी है, सब चीज जरूरी है, लेकिन हार्ट कुछ ज्यादा जरूरी है। अगर हार्ट ने थोड़ा सा भी बीट करना बंद किया ना, इंसान डेड हो जाता है। तो ऐसे ही हार्ट ऑफ द कंपनी होता है। अब क्यों होता है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। रोल की बात करते हैं। इस डिपार्टमेंट में जो रोल होता है वो क्या होता है, इनमें अगर तुम काम करोगे तो काम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको रिसर्च से ही पता चल रहा है। आपको पहला पॉइंट रिसर्च से ही ले लेते हैं हम। आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर यहाँ पर मैं रिसर्च की बात करूं, आपको सबसे पहले तो रिसर्च करनी होती है। अब किस चीज में रिसर्च करनी होती है, यहाँ पर वो चीज कर लेते हैं, उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। आपको रिसर्च करनी होती है कि कैसे आप चीजों को एनहांस कर सकते हैं, कैसे आप और उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अभी और आगे आगे पॉइंट लूंगा, सारे रिसर्च से रिलेटेड ही होंगे, तो उनके बारे में आपको अगर आने वाले पॉइंट में आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर रिसर्च से बेसिकली मतलब ये है कि आपको थोड़ी सी आपको क्रिएटिव चीजों के बारे में सोचना है। जैसे कि आज अगर कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, आप कैसे उसको इनहांस कर सकते हैं, उस चीज पे आपको रिसर्च करनी होती है। आपको किसी पार्ट्स पे रिसर्च करनी होती है। अभी जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यही है, इस डिपार्टमेंट का मतलब ये है, आप रोल बताऊंगा अभी, रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी चीज नई रिसर्च करना और उसको कंपनी में इम्प्लीमेंटेशन करना। अब नई रिसर्च क्या क्या हो सकती है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर कोई पार्ट बनाना है आपको। ये पार्ट सपोज आपकी कंपनी कोई भी, जैसे एक आप कोई भी कार का नाम ले लो, या जैसे कोई भी एक बाइक, होंडा की बाइक है, ठीक है, होंडा की बाइक है, होंडा की बाइक को कोई एक अपना पार्ट बनवाना है आपकी कंपनी से। अभी होंडा को भी नहीं पता कि यार वो पार्ट कैसे डिजाइन किया जाए। आपकी कंपनी को वो सजेशन दे, या आपकी कंपनी उनसे मतलब कोई नया वो इंक्लूड करना। एक तो होगा कंपनी कोई पुराना जो मतलब जो ऑलरेडी चल रहे हैं बाइक में, जैसे कार्बोरेटर है या कोई भी चीज है, पिस्टन रिंग्स है, ये अगर बनवा रहे हैं तो वो आपको अपनी कंपनी में बनाना है। लेकिन मेरे भाई एक मिनट देना, हाँ यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि अगर भाई यहाँ पर आपका जैसे होंडा का पार्ट है, उसको कोई नया पार्ट बनवाना है, तो यहाँ पर जो रिसर्च टीम होती है, जो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग होते हैं, वो मतलब ये रिसर्च करते हैं कि वो पार्ट जो है
वो किस तरह का होना चाहिए। अगर जैसे होंडा कंपनी उस पार्ट का डिसाइड नहीं कर पा रही है, वैसे तो वो डिसाइड करके देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको होंडा का कोई पार्ट है, उसका शेप साइज क्या रखना है वो रिसर्च की जाती है, कैसे आप उसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कम कॉस्ट में बना सकते हैं, छोटा बनेगा तो कम कॉस्ट में बनेगा, कैसे उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। जैसे कि अभी इस चीज से हम एक चीज ये समझते हैं कि अगर कोई पार्ट है, यहाँ पर आपकी वो मशीन बनेगी, अब कोई नया पार्ट आया, सपोज यहाँ पर सपोज करते हैं हमारा कोई नया पार्ट आया जो कि कंपनी नहीं बना रही है। अभी कंपनी ने जैसे कि होंडा के 3 पार्ट बना रही थी, चौथा पार्ट होंडा ने दे दिया कि भैया तुम भी हमारा ये पार्ट भी तुम ही बनाओ। अब कंपनी के पास मशीन नहीं है उसके लिए, तो ये जो रिसर्चर्स होते हैं जो इस डिपार्टमेंट में होते हैं, उनका काम होता है कि इस तरह से रिसर्च करना कि किस तरह की मशीन की उनको जरूरत पड़ेगी, मशीन का साइज क्या होगा, ठीक है, मशीन का शेप क्या होगा, ठीक है, मशीन का कलर कॉम्बिनेशन भी यही डिसाइड करते हैं कि कलर क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीजें शेप साइज ये कंपनी के हिसाब से देखी जाती है, कंपनी कितने एरिया में है, कहाँ पे हम उसको फिट कर सकते हैं, कहाँ पर वो फिटिंग हो सकती है उस आपकी मशीन की। तो ये सारी चीजें आपके किस में आती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वो लोग ही इस चीज वो क्या करेंगे कि मतलब जिससे वो मशीन बनवाएंगे, मशीन कोई और कंपनी बनाएगी, अब वो तो पार्ट्स बनाएंगे ना, आपकी कंपनी मशीन नहीं बनाएगी। वो क्या करेंगे, इस पे पूरा रिसर्च करेंगे कि हमें इस शेप साइज की, मतलब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे करेंगे, 3D मॉडल बनाएंगे बिल्कुल इस तरह की, हम अगर मशीन इस पार्ट्स के लिए हमको मिलनी चाहिए। फिर वो अपने बड़े डिपार्टमेंट में भेजते हैं, हेड डिपार्टमेंट में, उसके बाद वो जिस कंपनी से मशीन बनवानी होती है वहां जाती है। अब उसके बाद ये आपको यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या होता है, R&D का एक और काम बता देता हूँ। सपोज कोई मशीन थी, वो बन के आ गई, अब मशीन आ गई आपकी बन के, ठीक है। अब मशीन को इंस्टॉल करने वाले आपकी कंपनी में वहीं से आते हैं जहां से आपका काम हो रहा होता है, जहां से मतलब मशीन जहां बनी है आपकी, वहीं से आपके मशीन इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं, मशीन आपकी कंपनी में इंस्टॉल करने आएंगे। तो वहां पर कुछ प्रोग्रामर आएंगे क्योंकि कंपनी में जो प्रोग्रामर होते हैं वो लोग आएंगे, ठीक है, और कुछ इंस्टॉलेशन वाले आएंगे। तो वो सारा जो ये प्रोसेस सिखाएंगे, उनको बताएंगे, जैसे कि जिन्होंने मशीन बनाई है उनको सारी नॉलेज है, अभी आपकी कंपनी के किसी भी इंसान को उस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है इसकी नॉलेज नहीं है। तो वो ये सारी चीजें जो R&D वाले होते हैं उन लोगों को समझाते हैं कि देखो आपको बेसिकली ऐसे काम करना है, ऐसे इसको ऑपरेट करना है। और फिर ये लोग कन्वे करते हैं, जैसे प्रोडक्शन में कोई मशीन आई है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको कन्वे करते हैं, और जो हेड होता है फिर अदर एम्प्लॉय को कन्वे करता है। उसके बाद और काम क्या होता है, कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कोई भी चीज अगर कॉम्प्लिकेटेड है उसको सिंपल कैसे बनाया जाए, ये काम भी रिसर्चर्स का होता है। R&D में जो इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं उनका ये काम होता है कि अगर कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको कैसे आसान बनाया जाए, अगर कोई काम कॉम्प्लिकेटेड है तो उस काम को कैसे आसान बनाया जाए, अगर किसी काम में ज्यादा समय लग रहा है तो उस काम को कैसे कम समय में किया जाए, ठीक है। अभी ये हो गया, ये थोड़ी मतलब इसके हम ये कह सकते हैं ओवरव्यू हो गया, ठीक है। R&D का मतलब बेसिकली रिसर्च करना, ये सारी चीजें, उन पार्ट्स को डिजाइन वगैरह करना, पार्ट की डिजाइन कैसी होगी, पार्ट की डिजाइन में कोई इंप्लीमेंटेशन करना है वो कैसा होगा, ये सारा काम R&D का होता है। अभी देखो R&D में आपको जाने के लिए नहीं, सर्वाइव करने के लिए, कि R&D में ऐसा नहीं है कि आप पहुंच गए लेकिन आपको वहां पे कुछ आ ही नहीं रहे, आप कुछ इंप्लीमेंटेशन ही नहीं कर पा रहे। तो भाई इस डिपार्टमेंट में सर्वाइव करने के लिए ना आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अच्छी होनी चाहिए, कि आप कितने क्रिएटिव हो, बेसिकली जो आपकी क्रिएटिविटी है, मतलब बेसिकली आप कितना अच्छा कर सकते हो, कितना एनहांस, कितनी आप नई नई चीजें सोच सकते हो, आपकी क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है, ये आपका भाई बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। और देखो इनका एक और काम होता है, अगर मैं इनकी रोल प्ले की बात करूं कि कैसे आप कॉस्ट को बचा सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है, डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे आप लेबर को कम कर सकते हैं, अगर लेबर कम होगी तो कॉस्ट कम होगा, और कैसे आप मटेरियल को कम कर सकते हैं, अगर किसी भी अगर साइज अगर बड़ा बनाओगे, मतलब कैसे आप मटेरियल को कम करोगे, अगर मटेरियल कम हो गया तो ऑटोमेटिकली उसकी ओवरऑल कॉस्ट कम आएगी। देखो अगर कॉस्ट कम का मतलब लेबर कम कर दो, मटेरियल कम कर दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम कर दो और प्रोडक्ट को बिगाड़ दो, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी वही रखनी है और कम भी करना है। तो इसके लिए आपको क्रिएटिविटी आपको होनी चाहिए। आप देखो यहाँ पर बात आती है कि इसमें भैया ये इतना अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें डिप्लोमा वाले जाते हैं क्या डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी आती है या सिर्फ बीटेक वाले जाते हैं?
तो भाई यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, डिप्लोमा वाले भी जाते हैं और बीटेक वाले भी जाते हैं। वैकेंसी आती है कंपनी के अंदर R&D में, आप देखते रहिए। आप अगर एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप दूसरी कंपनी में तलाश करते रहिए कि कब R&D में वैकेंसी आ रही है, और वहां पर होता है कि हमें डिप्लोमा वाले 10 बच्चे चाहिए, 5 बच्चे हमें बीटेक वाले चाहिए, या 10 बच्चे बीटेक वाले, ऐसे मतलब आप ऐसे उसमें जा सकते हैं, जाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में रहने के लिए आपको डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आनी चाहिए। मैं डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में अलग अलग बिल्कुल बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, लेकिन एक बार यहाँ बता देता हूँ। आपको डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आनी चाहिए, जैसे कि आपका ऑटोकैड, ठीक है, आपका कैटिया, आपका सॉलिडवर्क्स, ये जैसे कि ऑटोकैड, कैटिया, सॉलिडवर्क्स, ये आपको डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आनी चाहिए। और ये आनी नहीं चाहिए, आनी नहीं चाहिए, इससे मेरा मतलब क्या है, आप इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट में ऐसी नहीं है कि हर कोई इंसान चला जाएगा, आप एक्सपर्ट होने चाहिए। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर उस इंसान ने बोल दी ना कि हम ये ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, इसकी आप इमेज, इसकी आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, इसको आप ऑटोकैड पर डिजाइनिंग तैयार करो उसकी, तो आप वहां पर उनके सामने जितना पॉसिबल हो सके उतने कम समय में आप डिजाइन तैयार कर सको, इतनी आपकी डिजाइन में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। डिजाइन सीखने से कुछ नहीं होता। दे आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस टाइम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट कोई नहीं है, मतलब है ना के बराबर होते हैं। तो आपको एक्सपर्ट बनना है मेरे भाई। तो अभी देखो आपको किस डिपार्टमेंट में जॉब करना है। ये डिपार्टमेंट में ग्रोथ अच्छी है, कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट इन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को मिलती है, सबसे ज्यादा मतलब सेफ, मतलब एक कहते हैं ना कि आप आराम से जाओ, टाई लगा के बेल्ट, मतलब साफ कपड़ों में जाओ और साफ कपड़ों में घर आ जाओ, कोई प्रोडक्शन नहीं करना आपको, कोई मेंटेनेंस नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। दिस इज द बेस्ट जॉब, बेस्ट डिपार्टमेंट इन प्राइवेट कंपनी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, आइदर फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स और ऑल्सो मैकेनिकल बीटेक स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको इस डिपार्टमेंट के बारे में मैं पूरी नॉलेज दे पाया हूँगा। लेकिन अगर आपके मन में इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई और सवाल है, आप नीचे कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। बाय बाय, टेक केयर, आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।